एक दिन जोरदार आंधी चली। रेत के बीच से असली रेत का शेर लौट आया। उसने चारों ओर देखा और दहाड़ा। किसने मेरी गुफा में रहना शुरू कर दिया है? जानवर कांपने लगे। महाराज, वहां तो एक और शेर रहता है। वह कहता है कि वह राजा है। क्या कोई मेरी जगह ले सकता है? शेर गरजा और गुफा की ओर चला गया। गर्म तपते रेगिस्तान में एक ऊंट रहता था। नाम था नंदू। नंदू बड़ा ही प्यारा था, लेकिन एक आदत उसकी सबको परेशान करती थी, आलस्य। वह दिन भर रेत पर बैठा रहता, आंखें मूंदकर हवा का मजा लेता और कहता, धूप में चलना बड़ा मुश्किल काम है, मैं तो यहीं बैठा रहूंगा। उसका मालिक हसन हर सुबह ऊंटों को पानी पिलाता और यात्रियों के सामान लाता, लेकिन नंदू हमेशा बहाने बनाता। हसन भैया, मेरी टांग में दर्द है, आज रेत बहुत गर्म है, मेरी पीठ पर कल बहुत बोझ था, आज आराम कर लूं। हसन बेचारा तंग आ चुका था। एक दिन उसने कहा, अगर तू काम नहीं करेगा नंदू, तो मैं तुझे बेच दूंगा, फिर कोई और मालिक तुझे डंडे से काम करवाएगा। पर नंदू ने मुंह फेर लिया और बुदबुदाया। बेच दो मुझे क्या? उसी रात नंदू ने सोचा, मैं किसी का नौकर क्यों बनूं? अगर मैं रेगिस्तान में चला जाऊं तो मुझे कोई काम नहीं देगा, रेत तो सबकी है। वह धीरे धीरे उठकर रेत के टीलों के पार निकल पड़ा। आसमान में चांद चमक रहा था और वहां कोई मालिक भी नहीं, और हवा में ठंडक थी। नंदू खुश था, आजादी मिल गई थी। चलते चलते वह बहुत दूर चला गया। सुबह होते होते सूरज निकल आया। रेत तपने लगी। अरे बाप रे, ये तो बहुत गर्म है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं अपना खुद का मालिक हूँ। थोड़ी देर में उसे एक छिपकली मिली जो तेजी से रेत पर भाग रही थी। नंदू बोला, अरे बहन, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? भाग ऊंट भाई भाग! आज रेगिस्तान का राजा, रेत का शेर, यहाँ घूम रहा है। वह भूखा है और किसी को भी खा सकता है। रेत का शेर? मैंने तो कभी नहीं देखा। अगर तू जीवित रहना चाहता है तो किसी ऊंचे टीले पर जा छिप। मैं तो गलत जगह आ गया, यहाँ तो कोई मुझे खा भी सकता है। तभी उसने दूर देखा, एक बड़ा सा शेर रेत में पड़ा है। बिल्कुल निश्चल। अरे वाह, ये तो मरा हुआ है। शेर की खाल सुनहरी और चमकदार थी। नंदू ने उत्साह में कहा, अगर मैं यह खाल पहन लूं तो सबको लगेगा कि मैं भी शेर हूँ, फिर कोई मुझसे डर जाएगा और कोई मुझे काम नहीं देगा। उसने सावधानी से शेर की खाल ओढ़ ली। अब वह देखने में सचमुच रेगिस्तान का राजा लग रहा था। रेत पर उसकी लंबी परछाई पड़ रही थी, मानो असली शेर चल रहा हो। थोड़ी देर में कुछ जानवर आए। खरगोश, लोमड़ी और गीदड़, तीनों डरकर दूर हट गए। महाराज, आपको देखकर हमें सम्मान हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, आज से मैं सबका राजा हूँ। कोई लड़ाई नहीं, कोई काम नहीं, बस शांति। जानवरों ने तुरंत उसे राजा ऊंट सिंह कहना शुरू कर दिया। वे उसे ठंडा पानी, मीठे खजूर और हरी झाड़ियां लाकर देने लगे। वाह, अब बिना काम के सब कुछ मिल रहा है, यही तो असली जिंदगी है। लेकिन एक दिन असली रेत का शेर लौट आया। वह बहुत गुस्से में था। किसी ने मेरी गुफा में रहना शुरू कर दिया है और सब जानवर उसे मेरा राजा मान रहे हैं। कौन है तू, बता। मैं तो बस मेरी खाल पहनकर मेरा रूप क्यों बना है? मैं मजाक कर रहा था। शेर गरजा। शेर की खाल पहनकर शेर नहीं बना जा सकता, मूर्ख। और जोर से दहाड़ा। नंदू डर के मारे भाग खड़ा हुआ। उसकी पीठ पर की खाल फट गई और वह फिर से वही आलसी ऊंट बन गया। रेगिस्तान की गर्मी में भागते भागते नंदू थक गया। वह सोचने लगा, काश मैंने हसन की बात मानी होती, वहां कम से कम खाना तो मिलता था और कोई मुझे खाने नहीं आता था। कई दिन की भटकन के बाद वह अपने गांव पहुंचा। हसन उसे देखकर खुश हो गया। अरे नंदू, तू कहाँ चला गया था? तेरे बिना मेरा सारा काम रुक गया था। नंदू ने सिर झुकाया। मालिक, मुझसे गलती हो गई, अब मैं मेहनत करूंगा, वादा करता हूँ। हसन ने मुस्कुराकर कहा, गलती मानने वाला कभी हारता नहीं। नंदू, अब तू मेरा सबसे प्यारा ऊंट है। उस दिन से नंदू हर सुबह जल्दी उठकर काम करता और शाम को हसन उसे ढेर सारी हरी झाड़ियां और ठंडा पानी देता। आलसी ऊंट और रेगिस्तान का राजा। ऊंट, नंदू और उसका मालिक। तपते सूरज के नीचे दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान, जहां तक नजर जाए बस सुनहरी रेत ही रेत। वहीं एक छोटे से ओएसिस। पानी के कुंड के पास हसन नाम का ऊंट वाला रहता था।
उसके पास 5 ऊँट थे, राजू, गफूर, सुल्तान, बबलू और सबसे अलग नंदू। बाकी सब ऊँट मेहनती थे। सुबह सुबह उठकर पानी पीते, सामान लादते और हसन के साथ सफ़र पर निकल पड़ते। लेकिन नंदू तो सबसे आलसी था। वह हर सुबह जम्हाई लेते हुए कहता, हसन भैया, आज धूप बहुत तेज है, या फिर कल मेरी पीठ पर बहुत बोझ था, आज आराम कर लूं? हसन मुस्कुराकर कहता, अरे नंदू, अगर तू काम नहीं करेगा तो खाना भी नहीं मिलेगा। लेकिन नंदू बस गर्दन हिलाकर फिर बैठ जाता। उसका पसंदीदा काम था बैठकर हवा खाना, आंखें मूंद लेना और रेत में पैर दबाकर ठंडी रेत का मजा लेना। एक दिन हसन और ऊँटों का दल शहर की ओर जा रहा था। सूरज आसमान में आग उगल रहा था। रेत इतनी गर्म थी कि जैसे किसी ने नीचे अंगारे बिछा दिए हों। नंदू बार बार कराहता रहा। वहाँ इतना भारी बोझ मैं नहीं चला जा रहा। बाकी ऊँटों ने कहा, भाई, अगर तू चलेगा नहीं तो हम सब देर से पहुंचेंगे। सबको काम बांटकर चलना पड़ता है। लेकिन नंदू बोला, मुझे तो रेत की धूप अच्छी लगती है। तुम सब पागल हो जो इतनी मेहनत करते हो। रात को जब सब ऊँट खजूर के पेड़ के नीचे बैठे थे, नंदू ने आसमान में टिमटिमाते तारे देखे। काश मैं आजाद होता, ना कोई बाइज ना कोई मालिक, बस मैं और यह खुला रेगिस्तान। अगली सुबह हसन जल्दी उठ गया। उसने ऊँटों को पानी पिलाया और फिर उन्हें काम के लिए तैयार करने लगा। लेकिन नंदू आज गायब था। वह रात के अंधेरे में चुपचाप निकल गया था। अब मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा, कोई मुझे काम नहीं कहेगा। वह रेत के टीलों के पार निकल पड़ा। पहले तो उसे बड़ा मजा आया, ठंडी हवा, खुला आसमान और चारों ओर सन्नाटा। पर जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा, रेत तपने लगी, उसके पैर जलने लगे और प्यास से गला सूख गया। अरे रे, ये तो मैंने सोचा नहीं था। नंदू हाँफते हुए बोला। वह किसी पेड़ की छाया ढूंढने लगा, लेकिन वहां तो मीलों तक बस रेत ही रेत थी। थोड़ी दूर उसे एक छोटी सी झाड़ी दिखी। वहां एक पतली सी छिपकली बैठी थी। उसका नाम था लैला। अरे ऊँट भाई, लैला बोली, तुम कौन हो और इस जलते? रेगिस्तान में अकेले क्यों घूम रहे हो? मैं आजादी की तलाश में निकला हूँ, अब किसी का नौकर नहीं बनूंगा। लैला हंस पड़ी। अरे भोले ऊँट, यहाँ आजादी नहीं, बस गर्मी और भूख है। भूख तो मुझे अब लगने लगी है। नंदू ने कहा। लैला बोली, तो फिर जल्दी भाग जाओ, आज यहाँ रेत का शेर आया है। उसने सुना है कि इधर नया ऊँट आया है। नंदू के तो पसीने छूट गए। रेत का शेर, वो क्या होता है? रेगिस्तान का सबसे ताकतवर शिकारी, वह किसी को भी खा सकता है। ओह भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? नंदू घबरा गया। कुछ दूरी पर नंदू को कुछ अजीब दिखा। रेत के बीच में एक बड़ा सा जानवर पड़ा था, शेर, लेकिन वह हिल नहीं रहा था। नंदू डरते डरते पास गया। लगता है ये मर चुका है। फिर उसे एक चालाक विचार आया। अगर मैं इसकी खाल पहन लूं तो सबको लगेगा कि मैं शेर हूँ, तब कोई मुझे नहीं खाएगा, सब डर जाएंगे। वह धीरे धीरे खाल खींचने लगा। काफी कोशिश के बाद उसने शेर की खाल अपने ऊपर ओढ़ ली। अब वह देखने में सचमुच शेर जैसा लग रहा था। बड़ी गर्दन, चमकती खाल और डरावना चेहरा। वाह! नंदू ने दर्पण में अपनी परछाई देखकर कहा, अब मैं रेगिस्तान का राजा हूँ। अगले ही दिन कई जानवर वहां से गुजरे। खरगोश, लोमड़ी, गीदड़ और सांप। सबने नंदू को देखा और डर गए। लोमड़ी बोली, महाराज, आप तो लौट आए, हमें लगा आप कहीं चले गए। नंदू ने भारी आवाज में कहा, हाँ, अब मैं सबका राजा हूँ, इस रेगिस्तान में कोई झगड़ा नहीं होगा। जानवरों ने तुरंत उसे फल, पत्तियां और ठंडा पानी लाकर दिया। नंदू सोचने लगा, वाह, बिना मेहनत के इतना सम्मान, यही तो असली जिंदगी है। हर दिन नंदू और भी अहंकारी होता गया। वह कहता, मेरे लिए खजूर लाओ और पानी ठंडा करो। सब डर के मारे उसकी बात मान लेते। एक दिन जोरदार आंधी चली। रेत के बीच से असली रेत का शेर लौट आया। उसने चारों ओर देखा और दहाड़ा। किसने मेरी गुफा में रहना शुरू कर दिया है? जानवर कांपने लगे। महाराज, वहां तो एक और शेर रहता है। वह कहता है कि वह राजा है। क्या कोई मेरी जगह ले सकता है? शेर गरजा और गुफा की ओर चला गया। अंदर उसने देखा नंदू शेर की खाल ओढ़े आराम से खजूर खा रहा था। कौन है तू? शेर ने दहाड़ा। नंदू का खजूर गले में अटक गया। मैं तो बस आपकी सेवा कर रहा था। शेर हंस पड़ा। अरे तू तो ऊंट है। सोचता है शेर की खाल पहनने से शेर बन जाएगा? वह गरज कर बोला, अब भाग जा, वरना मैं तुझे अपनी खाल से बाहर निकाल दूं। नंदू डर के मारे भागा। भागते भागते खाल फट गई और उड़ गई। सारा राज, सारा गर्व रेत में मिल गया।
रेगिस्तान की गर्मी में नंदू का गला सूख गया था। उसके पैर छिल गए थे। वह थका हुआ बोला, काश मैं हसन के पास ही रहता, वहां कम से कम छाया और पानी तो था। कई दिन बाद वह अपने पुराने ओएसिस पर पहुंचा। हसन उसे देखकर बहुत खुश हुआ। अरे नंदू, तू कहाँ चला गया था? नंदू आंसू भरकर बोला, मालिक मैंने गलती की, अब मैं मेहनत करूंगा। अब वादा करता हूँ। ठीक है बेटा, गलती सबसे होती है, पर सुधार वही करता है जो सच्चा दिल रखता है। उस दिन से नंदू सबसे मेहनती ऊंट बन गया।